हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। और भाई ये एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 15-20 क्वेश्चन के बराबर है ना। तो इसमें हम एक बातें नहीं 15-20 बातें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है। और हाँ, नीट वाले भाई पेपर 2026 का तो हमने पूरा मैच करा ही दिया आपको 100%, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जाके देख लो। हमने विदिन 2 मंथ जो पढ़ा है पूरा का पूरा मैच है, जो लोग नए हैं। बाकी नीट 2027 की जो हमने बताया है ना, अगर हमें 100 मीटर की तैयारी करनी है, रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो हमारी तैयारी 1000 मीटर की होने वाली है। तो यस, अब इस बार 1000 मीटर की होने वाली है और सभी का 180 आउट ऑफ 180 आएगा, जैसा मैंने बताया। बाकी वो वीडियो देखो, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये तो JEE वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं, एडवांस वाले भी देख सकते हैं ना। ये कॉमन वीडियो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो सबके काम आएगी। तो चलिए पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। ऑपरेशन पहला क्वेश्चन है ये। पहले स्टेप में आपको HBr गिवन था, ठीक है। तो HBr क्या करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। और मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि डबल बॉन्ड अगर कहीं पे है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इसको एक बार क्लॉकवाइज तोड़ना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। हम एरो ऐसे चलाते हैं तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो दोनों साइड से चला के देखो कहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 डायरेक्टली जुड़ा है। और यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन एक ही कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम HBr अगर केवल गिवन होता है तो जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम Br को उस पोजीशन पे जोड़ लेंगे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन था। तो स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे था भाई, यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन था और ये अपने पास कार्बोकैटायन था। और यहीं पे हम क्या कर लेंगे, जो कोई कहेगा सर यहाँ पे फिर हाइड्रोजन आके लग जाता है, ठीक। और जैसे ही आपने ये बना लिया, अब आप देख पा रहे हो 4 मेंबर रिंग के बगल कभी कार्बोकैटायन हो, 4 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकैटायन हो, तो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। क्योंकि 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारी बातें हमने GOC में की है, पूरा है ना। अगर आप सोच रहे हो 0 पे हो और ये क्वेश्चन समझ आए तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और किसी को फियर है ऑर्गेनिक से पढ़ने में तो मेरा प्लेलिस्ट एक बार जाके देख लो 0 से, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होता क्या है, कार्बोकैटायन के बगल हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा। और अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को तोड़ते हैं। और जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे नया कार्बोकैटायन कार्बन आयन आएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से देखना। एक बार बनाता हूँ पहले, 1 सेकेंड। यहाँ पे तो ये हमारे पास था और हम इसको ऐसे रहने देंगे। और जैसे ही होगा ये टेल पार्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, हेड पार्ट पे नेगेटिव आएगा। और जो पुराना कार्बोकैटायन था वो नए वाले कार्बन आयन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया रीअरेंजमेंट में, ठीक है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया। और नया कार्बोकैटायन 1 पे आ गया। तो बना लो भाई, ईजिली बना लो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हमने ये वाला बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये नया वाला ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब आपके पास जो Br माइनस नहीं था वहाँ पे, जो आप यहाँ से Br जोड़ना था यहाँ पे, लेकिन बाद में तोड़ने के बाद पता चला भाई रीअरेंजमेंट कराने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो रीअरेंजमेंट हमेशा जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पे करा लेनी चाहिए। अगर यहीं H2O2 होता तो हम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे जोड़ देते, लेकिन H2O2 नहीं था तो इसलिए हमें ये देखना पड़ा। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्या बन जाएगा, इसको हम एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। बार बार स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। और हम Br को यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये रहा आपका पहला प्रोडक्ट। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या गिवन था भाई, नेक्स्ट स्टेप में बेस गिवन था, स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना। ये गिवन था, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, तो जब भी आपको ये स्ट्रॉन्ग बेस गिवन हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा बीटा एच को खाते हैं। बीटा एच क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाइड्रोजन होता है 0, उसके बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, ठीक है। ये सब हम हेलो एल्केन में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो देखो, ये वाला भी हाइड्रोजन निकल सकता था और ये वाला भी हाइड्रोजन निकल सकता था, लेकिन हमें उस एच को निकालना है जो स्टेबल प्रोडक्ट दे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच है। मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर इस एच को निकाला ये, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ये वाला इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा। तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, दिखाता हूँ। हमको यहीं पे इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो ये बनेगा, ठीक है।
और अपने पास डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ गया तो अल्फ़ा एच इसमें कितने हैं, आप ज़रा देखो अल्फ़ा एच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा एच बोलते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ आप कहोगे सर यहाँ पे कहाँ 5 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, यस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा मेरे भाई। ठीक है, 4 तो ऑलरेडी बने थे, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी ये वाला हाइड्रोजन को निकाला जाए। ठीक है, तो उसको निकाल के हमने ये बना लिया। और अल्फ़ा एच तो जब एक ही पॉसिबिलिटी थी तो अल्फ़ा एच देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तब देखते जब दो पॉसिबिलिटी दो हाइड्रोजन अल्फ़ा एच होते हैं ना। तो अपने पास ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन को गिवन है O3 जिंक H2O। ठीक है, तो ये गिवन है, तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। O3 क्या करता है मैं बताता हूँ। जब भी आपको कभी O3 जिंक के साथ गिवन हो, मतलब आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड जो गिवन होता है उसको आप ब्रेक करके दोनों साइड क्या लगा देते हो, ऑक्सीजन लगा देते हो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है पता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है ऐसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ठीक है, लेकिन जो एल्डिहाइड बनता है ना उसमें, उसको हम क्या कर देते हैं पता है, एसिड में चेंज कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव में उसमें जिंक नहीं होता, KMnO4H2O2। तो यहाँ पे हम बना लेंगे, इसको हटाएं, पहले गायब करो इसको, और इसको भी आप गायब करो, और फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी अपने पास ऐसे आ गया कुछ, एल्डिहाइड बनेगा, और इधर भी हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। ये लग गया भाई। अब थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, ये टूट ही गया तो ये कितने मेंबरिंग है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम ओपन करके अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला के लिख दिया, अब जगह था तो फैला के लिख दिया CHO, और इधर भी अपने पास क्या लगा था CHO। ठीक है, जैसे ये बना, आपको नेक्स्ट स्टेप में गिवन था हाँ क्लेमेंसन रिडक्शन। ये कौन सी हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है, ये भी ओजोनोलिसिस भी हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है। यह क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, जहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको हटा देगा। तो कार्बोनिल तो है ही एल्डिहाइड में भाई, अरे इसके पास है नहीं कार्बोनिल ग्रुप, दिखाता हूँ कहाँ पे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, है ना। और भाई जिनको आती है थोड़ा सा पेशेंस बनाना, क्योंकि हम पूरा ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तो बाकियों का भी थोड़ा सा इसमें भला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोनिल दिखा आपको, कार्बोनिल यही है, तो इसको गायब कर दो। तो गायब कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, बस उसको गायब करना। और यहाँ पे अपने पास हम कॉपी पेस्ट फिर से करेंगे, थोड़ा सा अपना काम आसान हो, अपना नहीं, टाइम भी आपका बचेगा और सब कुछ सही रहेगा। कॉपी पेस्ट किया और इसको गायब कर दो, बस सब कुछ रहेगा सेम ही। हाइड्रोजन आप लगा लेना, आपको ये मत बोलना सर 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, आपने एक हाइड्रोजन लगाया तो अंडरस्टूड है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिवन था। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको जो गिवन है वो गिवन है NBS। तो NBS गिवन है, तो NBS क्या करता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। NBS क्या करेगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले जो कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर है, ये अलाइल है, ये अलाइल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन होता है तो रिप्लेस होता है, रेडिकल बनता है और फिर जाके Br लगता है, तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, लेकिन जो कि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बस यहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम क्या कर लेंगे, अलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देंगे, जो कि कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये इसको हमने लगा लिया, ये Br हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद का जो स्टेप है बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, अभी तक जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आप उस प्रोडक्ट को बनाना प्रीफर करते हो जहाँ से अल्फा एच ज़्यादा हो, लेकिन जब बल्कि बेस गिवन होता है ना, तो वहाँ पे हॉफमैन मेजर होता है मेरे दोस्त। बल्कि बेस, ये बल्कि बेस है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड टाइप सा है, और ये हमेशा क्या देता है, ये हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। वैसे तो सिडजिप प्रोडक्ट मेजर होता है, यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। जब भी आपको बल्कि बेस गिवन हो मेजर, ये क्योंकि ये बल्कि बेस है। ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बल्कि बेस, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, हम इसी एच को निकालेंगे, इधर आएगा ये इधर आएगा, इसके एच के पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये ज़ीरो है, अल्फ़ा है, बीटा है, ये भी बीटा, इधर तो निकलेगा ही नहीं, एच नहीं है, तो इधर बनाते तो ज़्यादा वो होता है, नॉर्मल केस में इधर से निकालते, लेकिन अभी इधर से निकालने का, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये वाला बेस है, ये बेस इसको एच को खाएगा, इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, B2H6, हाँ B2H6O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और वो क्या होता है, वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये आपको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर बेस भी होता है, और वो मैं कलर इस बार चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये अपने पास ऐसे ही रहेगा। एंड जहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड होता है ना, आप कहोगे सर एरोमेटिसिटी वाले में बेंजीन में भी तो है, नहीं वो एरोमेटिक है ना, जो इंसान स्टेबल है पहले से वो अपनी ज़िंदगी को क्यों ही बर्बाद करना चाहेगा, तो ये यहाँ पे OH को इस पे ला के जोड़ देगा, ये वाला बेचारा खाली था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके OH का एडिशन करता है, और कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है, ये भी याद रख लेना, काम आता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में आपको दिया था अल्कोहल गिवन था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, H2SO4 था, मतलब H प्लस था, कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके साथ हीट गिवन था, और जब भी H प्लस के साथ हीट गिवन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है एसिड पे, और वहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव OH2, एक H2 और आ जाएगा, और जैसे ही H2 आता है तो होता क्या है, ऑक्सीजन पागल हो जाता है, क्या हो जाता है, पागल, क्योंकि ऑक्सीजन अगर पागल हो गया तो अपने पागलपन को दूर करना चाहेगा, और ये वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा, तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ऑक्सीजन फिर से सही हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है कार्बोकैटायन, और जैसे ही कार्बोकैटायन आता है तो ये हमने अलग से ही बना देते हैं, ये टूट के बाहर निकला, यहाँ है टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन। अभी क्या करेगा पता है, ये फिर से रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी ये कितने डिग्री था, अभी ये 1 डिग्री था, और ये यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के साथ रीअरेंजमेंट करेगा तो वो 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 1, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। तो मैं इधर बना देता हूँ इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो हमेशा जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, हमारा प्यारा राजस्थान, अगर ये सभी हों तो उसमें सबसे पहले शिफ्ट किसको कराते हैं, हाइड्राइड, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा, कार्बोकैटायन उठ के उधर जाएगा, तो अपने पास कुछ इस तरीके से बने, कार्बोकैटायन इधर गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, तो अब क्या होने वाला, अब जो होने होगा यहाँ पे, ये H है, नो डाउट इधर भी H था, लेकिन इधर डबल बॉन्ड लगातार आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए, और H तो है भी, सॉरी H तो इधर था ही नहीं, है ना, इधर में तो H एक ही पॉसिबिलिटी थी, तो ये इधर आके एलिमिनेट हो जाएगा, हीट जो होता है वो यही काम करता है। तो कुछ ऐसे बना, तो वो कुछ ऐसे बनाने वाला है, ये कुछ यहाँ से बनाएगा। और एक चीज़ हम भूलते आ रहे हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे जिसको हम इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उसको भी आप लगा लो, ठीक है। नहीं आप कहोगे सर एक मिथाइल कहाँ गया, तो वो अपने पास इधर ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट अपने पास जो रिएजेंट था वो था सेलेनियम ऑक्साइड, दिखाता हूँ ये क्या करता है। अब ये क्या करता है, ये वैसे इसका काम अलग अलग है, इसके बारे में बता। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है, इसके बगल ये एलाइलिक है, यहाँ पे तो फ्री ही नहीं है, तो यहाँ पे एलाइलिक जो ये हाइड्रोजन होता है ना डियर, वहीं पे OH को जोड़ दे। तो ये फिर से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, फिर से अपने पास उस पोजीशन पे OH को जोड़ देगा, ठीक है। एक बार अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर बन जाए, बस मज़ा आ जाए। और हाँ ये हो गया, और यहाँ पे अपने पास OH आ गया। मज़े की बात है, फिर से यहाँ पे OH लास्ट स्टेप में गिवन था, हाँ यही गिवन था ना, ये हो गया। अब H2SO4 हीट के साथ, तो फिर से अल्कोहल OH है, उसके पास लोन पेयर है, वो पागल हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन जहाँ भी एसिड को देखता है तो पागल ही हो जाता है एसिड, और ये लोन पेयर ये अटैक करेगा यहाँ पे, जो ही अटैक किया तो यहाँ पे कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। मैं बना के एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ यूँ और ऐसे,
और इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। और ये अपने पास 2 मिथाइल था और यहाँ पे ऑक्सीजन पागल होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से ये अपने आप को तोड़ना चाहेगा और ये बाहर जाना चाहेगा। जैसे ही बाहर गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पहले बना लेते हैं। जब ऑक्सीजन गया तो कुछ ऐसा आएगा ये, और यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन जैसे ही आ गया तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ही नहीं। अगर होता तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करते। और सबसे मज़े की बात, यहाँ एरोमेटिसिटी आ रही है, तो हम ऐसा बनाना चाहेंगे जहाँ से एरोमेटिसिटी आए, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। देखो दिखाता हूँ। अब ये कार्बोकेटाइन हीट गिवन होता है ना, तो वो हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है। तो होने क्या वाला है, देखो अगर कहीं भी एरोमेटिसिटी बने तो बनाओ। ये इधर भी रीअरेंज कर सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, इधर भी करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन उठ के देखो ये इधर जाएगा, ये मिथाइल इधर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। देखो अभी दिखाता हूँ कैसे आ जाएगी। तो होगा क्या, रीअरेंजमेंट किया और अभी हीटिंग नहीं लिया गया है। हीटिंग होगा तो, है ना, अभी हीटिंग नहीं लिया गया है। हीटिंग होगा तो डायरेक्ट मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन बनेगा। तो ये अपने पास आ गया और ये ऐसे। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो हीटिंग था, अब यहाँ पे हीटिंग का काम किया जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कहाँ से भाई, यहाँ से आएगा और ये हीटिंग ले लो, ये इधर हो गया। अब देखो पूरे रिंग में क्या आ गया, ये था ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब था यहाँ पे अपने पास पूरे रिंग में अपने पास आ जाएगा एरोमेटिसिटी। देखो कॉन्जुगेशन आ गया। तो ये था और यहाँ पे भाई 2 वो लगे थे मिथाइल, वो हटके किधर चला गया, वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन और इसको हम एक मिथाइल इधर लगा था उसको लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं कई लोग कहेंगे कि भैया वो मिसिंग हो गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, हाँ, और जितने लोगों ने किया है, एक चीज़ मिसिंग किया है वो भी बता देता हूँ। अभी आप कहोगे तो भैया आपने किया क्यों, मेरे भाई यहाँ पे हमने, ये सही है क्वेश्चन, अगर इसके अकॉर्डिंग सही है। यहाँ पे हमने क्या माना था, ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे हमने बना क्या दिया था, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो अब हम 5 मेंबर रिंग के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको मान लो ये 6 था, तो हम इसको अलग यहाँ से आगे भी सॉल्व कर देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन अलग से लिख दिया है, इसको भी हम हटा के कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये। अब नो डाउट काम तो वही होना था, वो H2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आता कार्बोकेटाइन। अब ध्यान से देखना, बना देता हूँ इसको अच्छे से, डोंट वरी। ठीक है, मेहनत बेकार नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो यहाँ पे है कार्बोकेटाइन, समझना। अब ये 5 मेंबर के बगल का भी कार्बोकेटाइन होता है, तो किस में जाना चाहता है, वो जाएगा 6 मेंबर में। तो फिर से ये अल्फ़ा, ये बीटा, सॉरी ये इसके बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा। तो अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को हम ब्रेक किए, वहाँ पे आया नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कितने मेंबर रिंग बनेगा, अब की बार 6 मेंबर रिंग तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ से आप ऐड कर लो, नंबरिंग भी कर देता हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो नंबरिंग हम कर लेते हैं यहाँ पे, 4 3 2 1 5 6। और कार्बोकेटाइन कहाँ पे बना, 3 पे कार्बोकेटाइन बना था। ठीक, और यहाँ पे अब ये वाला हाइड्रोजन आके ये एलिमिनेट हो जाता, इधर आ जाता अपने पास ये डबल बॉन्ड, ये गायब हो जाता, तो अपने पास ये आ जाता। और नेक्स्ट स्टेप में अपने पास सेलेनियम ऑक्साइड, फिर से डबल बॉन्ड के बगल में ये था, यहाँ पे आके OH लग जाता। बस यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको गायब करना था। उसके बाद क्या करना था, इधर भी आप हटा दो, बाकी का प्रोसीजर सेम है। तो बस अपने पास ये गायब, ये सब कुछ तो सेम ही है, जो कि अब फिर से यहाँ से H+ आएगा, लोन पर अटैक करेगा, है ना। और यहाँ से भी इसको हमने गायब किया, ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये अपने पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। और ये वाला हमने जो कर लिया था, ये 5 मेंबर रिंग वाला कर लिया था, तो यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने पास आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको आप इरेज कर लो।
ठीक है, बस उसको हटाना था, बाकी तो सब कुछ सेम था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बातें सिखाया होगा। बाकी आप अगर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए, अगर आप पर्सनली भी पढ़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ज्वाइन करके मैसेज कर दो। ठीक है, आशुतोष नाम है मेरा, तो हम करा देंगे। बाकी नीट वाले तो भाई भयंकर ही तरीके से चीज़ें हुई हैं, आप एक बार पूरा वो वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर जेईई वाले भी हमसे पढ़ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।